Hi guys, in last video we had start practical questions of your unit 4 absorption versus variable costing, and we had discussed two question number first and second. So today we are going to do our question number third. So let's see what the question is. Okay, so आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एज पर फर्स्ट पार्ट वेरिएबल कॉस्टिंग एंड सेकेंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. आपको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ओके, वेरिएबल कॉस्टिंग से और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ओके, अब देखो आपको डाटा क्या गिवन है. बेसिक प्रोडक्शन सेल डाटा यूनिट्स. सबसे पहले आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है. फर्स्ट ईयर नील और सेकेंड ईयर में कितनी है 12,000. प्रोडक्शन गिवन है यूनिट्स में है सारा. सेल्स गिवन है और एंड इन्वेंट्री गिवन है कितनी 12,000 और 4,000. फिर आपको क्या गिवन है, कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट गिवन है. ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मटेरियल गिवन है कितना 300. फिर आपको डायरेक्ट लेबर गिवन है कितना 400. ठीक है, फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 50. फिर आपको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे निकालते हैं, पहले डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, लेबर लेते हैं, फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेते हैं और फिर फिक्स वाला लेते हैं, तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है. बट इसमें आपको क्या गिवन है, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इनका डायरेक्ट सम गिवन है, तो आपको इन तीनों को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट आप क्या लोगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद आपको क्या गिवन है, सेल्स कमीशन गिवन है कितना 4%. किसका, सेल्स वैल्यू का. जो भी सेल्स है उसका 4% निकाल लोगे तो आपकी सेल्स कमीशन आ जाएगी. फिर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है पर यूनिट कितना 1250. ओके, सेलिंग प्राइस को आप किससे, सेल से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपकी टोटल सेल आ जाएगी. ओके, फिर आपको क्या बोल रखा है, एनुअल बजट फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 75 लाख. एनुअल बजट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल आपको कितना गिवन है 75 लाख. फॉर द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ ₹60,000 यूनिट्स. हमने कितना का बजट प्लान करा था 60,000 यूनिट्स के लिए. ठीक है, और आपका फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कितना है टोटल 75 लाख. फिर क्या बोला है, बजटेड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर ₹32,50,000. जो आपका फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कितना है ₹32,50,000. अब देखो मैंने आपको बताया था अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का केस. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तो सिंपल थे बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था. बट इसमें देखो हमने कितने का प्रोडक्शन बजट करा था 60,000 यूनिट्स का, बट एक्चुअल में हमने कितनी प्रोडक्शन करी, फर्स्ट ईयर में हमने करी 68,000, बट था कितने का बजट 60. तो 8,000 क्या करा, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा, तो वो क्या है, ओवर एब्जॉर्प्शन है. ठीक है, फिर प्रोडक्शन कितने की हमने बजट करी थी 60 की, सेकेंड ईयर में कितना करा 56,000. तो ये क्या है 4,000 से अंडर एब्जॉर्प्शन कम है. ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना है. अब देखो वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट, वही पर्टिकुलर्स ईयर फर्स्ट और ईयर सेकेंड. फिर सबसे पहले क्या लोगे, सेल्स लोगे. सेल्स कैसे, जो सेलिंग प्राइस है उसको सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेल्स आ जाएगी. फिर हम क्या लेते थे, प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लेबर ये सब आता था. बट आपको इसमें क्या डायरेक्ट गिवन था, वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन था. ठीक है, तो आपने उसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया किससे, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे और जो आपको कॉस्ट गिवन थी. ठीक है, तो 750 और जितने यूनिट्स कॉस्ट आपने प्रोड्यूस करे प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों ईयर का. फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री और लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो ओपनिंग तो आपका फर्स्ट ईयर में कुछ रहेगा नहीं. अब क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं. कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन, या फिर हम वेरिएबल कॉस्टिंग बना रहे हैं तो उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो, और डिवाइड कर दोगे किससे, प्रोडक्शन से. कितना था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था आपका 51 लाख और प्रोडक्शन थी आपकी 68,000. तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 750. फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, जो 750 है मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे, रिमेनिंग स्टॉक से. ठीक है, तो जितना रिमेनिंग बचा उससे आपने मल्टीप्लाई कर लिया 750 इंटू 12,000.
आपका कितना आ गया 90 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। देखो आपका रिमेनिंग कैसे निकला, आपने सेल्स करी थी कितने की 56,000 और प्रोडक्शन कितनी करी 68, तो जो बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो 68 माइनस 56,000 आपका रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक था। ओके, अब ऐसे ही करके अब जो इस ईयर का ओपनिंग था वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, सॉरी जो नेक्स्ट इस ईयर का क्लोजिंग था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। और फिर क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम जो आपका पहले कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करोगे, फिर उसको रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर लोगे। फिर इसके बाद क्लोजिंग के बाद आपका क्या आ जाता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गया कितना 42 करोड़ एंड 48। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वेरिएबल सेलिंग से रिलेटेड जितना भी है। तो आपको क्या गिवन है, 4% कमीशन गिवन है किसकी, सेल्स वैल्यू की। तो जो 7 करोड़ है उसका आप 4% निकालोगे और 8 करोड़ का 4%, तो इनको ऐड करके आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपका क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिर फिक्स कॉस्ट में आपका क्या आएगा, फिक्स ओवरहेड और सेलिंग वाला जो था। तो कितना गिवन था आपको, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग 75 लाख और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव 32,50,000। ओके, तो लेस करने पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कैसे बनाना है। सेम वही इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेल्स लेंगे आपकी। फिर क्या लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, एब्जॉर्प्शन में तो हम फिक्स भी एक साथ इंक्लूड करते हैं, फिक्स एज वेल एज वेरिएबल। तो आपको वेरिएबल का तो अमाउंट गिवन था कितना 750, हमें फिक्स का नहीं पता तो फिक्स का हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालना है, देखो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना आपको गिवन था 75 लाख, कितने यूनिट्स के लिए 60,000 यूनिट्स के लिए। तो आपकी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ गई 125। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, वेरिएबल प्लस फिक्स, तो कितना आ गया 750 प्लस 125 इक्वल टू 875। ये आपकी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया 875 इंटू जितने प्रोडक्शन है कर लोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री और लेस करते हैं क्लोजिंग। तो फर्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग तो आपका कुछ है नहीं, क्लोजिंग कैसे निकालोगे, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, तो जो आपका क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसको डिवाइड कर दोगे प्रोडक्शन यूनिट से, आपकी पर यूनिट आ जाएगी। फिर पर यूनिट आ गई तो जो डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक का उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। जो इस ईयर का क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। फिर क्लोजिंग सेम कैलकुलेट कर लोगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सेकेंड ईयर की डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर इन सब को करके आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है फिक्स ओवरहेड, और लेस क्या करते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर एब्जॉर्प्शन का देखो अमाउंट कैसे आएगा। अब देखो अंडर एब्जॉर्प्शन आपने बजट कितना का करा था 60,000। ठीक है, और सेकेंड ईयर में आपने कितना 56,000 ही प्रोड्यूस करा। ठीक है, तो ये क्या है अंडर एब्जॉर्प्शन। और मल्टीप्लाई फिक्स का कॉस्ट कितना आया था आपका 125 है ना। फिक्स की कॉस्ट क्यों ली हमने, क्योंकि फिक्स का ही तो हम कंसीडर करते हैं। 60,000 के लिए कितना 75 लाख था, तो आपका अमाउंट कितना है 125। तो इनको सॉल्व कर लोगे तो 5 लाख से आपका अंडर एब्जॉर्प्शन है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन है मतलब कम है तो हम प्लस कर देंगे इतना। और ओवर एब्जॉर्प्शन देखो, ओवर एब्जॉर्प्शन में कितना था 60,000 यूनिट्स थे, हमने बजट करा था बट रियल में कितना प्रोड्यूस करा 68,000। किसके अकॉर्डिंग 125, मतलब कि 75 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 कितना आया 125। तो आपका क्या हुआ 68,000, 8,000 क्या है ओवर है। तो ओवर एब्जॉर्प्शन आपका टोटल कितना है 10 लाख, ओवर है ज़्यादा है तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे लेस करेंगे। ठीक है, तो देखो जो आपका अंडर एब्जॉर्प्शन था 10 लाख वो क्या हो गया माइनस हो गया, और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखो फर्स्ट ईयर क्या था आपका ओवर एब्जॉर्प्शन था, तो हम फर्स्ट ईयर में क्या कर देंगे लेस कर देंगे 10 लाख। और सेकेंड ईयर में क्या था आपका कम प्रोड्यूस करा था हमने जितना एस्टिमेट करा था, तो वो क्या हो जाएगा लेस, वो क्या हो जाएगा अंडर था ना सेकेंड का, तो वो प्लस हो जाएगा 5 लाख। फिर आपका क्या आ जाएगा
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस करते हैं। फिर आपको क्या गिवन थी, सेल्स कमीशन गिवन थी 4% ऑफ सेल। फिर आप सिंपल सेल्स निकाल लोगे। उसके बाद क्या लेते हैं हम, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेंगे। ठीक है, तो कितना था गिवन था, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 32,50,000, 32,50,000। फिर आपकी क्या टोटल कॉस्ट निकल जाएगी सबको प्लस करके। फिर इसमें मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करा। प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी सेल्स थी उसमें से टोटल कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, फिर आपका ये क्वेश्चन ख़त्म।